हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 10 मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल वो हम कल पढ़ रहे थे। मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल कंटेन्स वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप्स, राइट। तो मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल में वर्टिकल कॉलम्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं ग्रुप्स, और हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं जिसको हम बोलते हैं पीरियड्स। ओके, तो यहाँ पर बताया है कि जो कॉलम्स है वो पीरियड है, राइट। और जो रोज़ है उसको रोज़ को क्या बोलते हैं हम? वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड्स बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पर पीरियड्स बताया है, राइट, हॉरिजॉन्टल रोज। मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल वाज पब्लिश्ड इन जर्मन जर्नल इन 1872, राइट। जर्मन जर्नल के अंदर 1872 में उसको पब्लिश किया गया था। इन द फॉर्मूला for oxides and hydrides at the top of the columns, राइट। यहाँ कॉलम्स के टॉप पर बताया है हाइड्राइड्स, और हाइड्राइड्स और दूसरा क्या बोला गया है? हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स, राइट। RH RH यहाँ सब जगह RH दिखाती है, ये सब हाइड्राइड है। R2O RO R2O2, राइट। तो ये सब क्या है? ऑक्साइड्स है। ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स ये हमें बताए गए हैं। The letter R is used to represent any of elements in the group, राइट। तो R का मतलब यहाँ पर क्या है? कोई भी एलिमेंट, R2O, तो कोई भी एलिमेंट होगा R की जगह, और तो उसका ऑक्साइड मिलेगा हमें। और यहाँ पर RH है, तो R कोई भी एलिमेंट है तो वो हाइड्राइड होगा। ओके, नोट द वे फॉर्मूला आर रिटन। फॉर एग्जाम्पल, द हाइड्राइड of carbon CH4 is written as RH4, बराबर। तो यहाँ RH4 बताया गया है, तो यहाँ पर CH4, R की जगह हम कार्बन रख सकते हैं। ओके, यहाँ R की जगह C रखेंगे तो CO2, तो यहाँ R की जगह C रखेंगे तो CH4, बराबर। इट इज़ रिटन एज RH4 एंड द ऑक्साइड्स CO2 एज RO2, ओके, CO2 एज RO2। अचीवमेंट्स ऑफ मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल की क्या क्या अचीवमेंट है? वाइल डेवलपिंग द पीरियोडिक टेबल देयर वर फ्यू इंस्टेंसेस, राइट। पीरियोडिक टेबल डेवलप करने के वक्त थोड़े इंस्टेंसेस, मतलब क्या? उदाहरण, वेयर मेंडेलीव हैड टू प्लेस एन एलिमेंट with a slightly greater atomic mass before an element with a slightly lower atomic mass, right। lower atomic mass के साथ थोड़ा greater atomic mass वाला element प्लेस किया गया। The sequence was inverted so that elements with similar properties could be grouped together। similar property वाले का ग्रुप सेम बनाया। For example, cobalt atomic mass 58.9 appeared before nickel atomic mass 58.7, राइट। तो 58.9 और 58.7 वाले को साथ में रखा, कोबाल्ट और निकल। लुकिंग एट टेबल 5.4, कैन यू फाइंड आउट वन मोर सच एनोमली, राइट। तो यहाँ पर देखते हैं हम 58.7 दिखाया गया है, कोबाल्ट एंड निकल, बराबर। कोबाल्ट एंड निकल, तो ऐसे दूसरे कौन कौन से नज़दीक वाले हैं? 50.94, 50.20, राइट। तो ये भी नज़दीक नज़दीक में ही हुए। फिर हाँ, वही है, बराबर। कौन कौन से? 50 वाले, 50.20, 50.94, VNCR, ओके। क्रोमियम, और बी का मतलब होगा। फर्दर मेंडेलीव लेफ्ट सम गैप्स इन हिज पीरियोडिक टेबल, राइट। यहाँ पर गैप है,
ऐसे यहाँ पर गैप रखी उसने, ओके, ये सब जगह गैप रखी है उसने, बराबर। ये गैप है, ये गैप, ये गैप, ये गैप, ये सारी गैप उसने रखी है, ओके, क्योंकि उसकी जगह कोई एलिमेंट्स मिलेंगे फ्यूचर में, फ्यूचर के लिए रखा है उसने। Instead of looking upon these gaps of defects as defects, Mendeleev boldly predicted the existence of some elements that had not been discovered at that time, right? तो उसने प्रीड किया था कि यहाँ पर एलिमेंट्स जो होंगे वो अभी तक फाउंड नहीं हुए, राइट, फ्यूचर में फाइंड होंगे। मेंडलीव नेम्ड देम बाय प्रीफिक्सिंग अ संस्कृत न्यूमरल इका, बराबर, जो फाउंड नहीं है उसको उसने इका नाम दिया, इका मतलब 1, टू द नेम ऑफ प्रीसीडिंग एलिमेंट इन द सेम ग्रुप। फॉर इंस्टेंस, स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम डिस्कवर्ड लेटर हैव प्रॉपर्टीज सिमिलर टू इका बोरॉन, राइट, इका एल्यूमिनियम एंड इका सिलिकॉन respectively. The properties of Ica aluminum predicted by Mendeleev and those of a element gallium which was discovered later and replaced Ica aluminum, right? तो जो गैलियम फाइंड हुआ वो इका एल्यूमिनियम था, राइट, जो फाइंड नहीं हुआ है उसको इका करके उसको नाम दे दिया गया है। आर लिस्टेड एज फॉलोज, एटॉमिक मास 68 गैलियम, इका एल्यूमिनियम है, फिर उसका नाम फाइंड किया 69.7 गैलियम, देन फार्मूला ऑफ ऑक्साइड E2O3, तो गैलियम Ga2O3, राइट, तो गैलियम ऑक्साइड। फार्मूला ऑफ क्लोराइड इका एल्यूमिनियम, तो ECl3, तो GaCl3, ओके। तो यहाँ पर बताया गया होगा इका का कुछ लिखा है फर्स्ट सीरीज, फर्स्ट इसमें लिखा नहीं है इका करके, ओके। This provided convincing evidence for both the correctness and usefulness of Mendeleev's periodic table, right? Correctness and usefulness of Mendeleev's periodic table, उसका करेक्टनेस और यूज़फुलनेस बताया गया है, बराबर, मिला इससे हमें प्रोवाइड हुआ। फर्दर, इट वाज द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस ऑफ मेंडलीव्स प्रिडिक्शन, राइट, तो मेंडलीव प्रिडिक्शन का ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस है, दैट लेड केमिस्ट्स नॉट ओनली टू एक्सेप्ट हिज पीरियडिक टेबल बट ऑल्सो रिकॉग्नाइज हिम, राइट, तो उसकी वजह से उसका पीरियडिक टेबल एक्सेप्ट हुआ और वो रिकॉग्नाइज हुआ मेंडलीव, तो मेंडलीव भी रिकॉग्नाइज हुआ और उसका पीरियडिक टेबल भी रिकॉग्नाइज हुआ कि ये पीरियडिक टेबल मेंडलीव ने फाइंड किया है। एज द ओरिजिनेटर ऑफ द कंसेप्ट ऑन विच इट इज़ बेस्ड, राइट, कौन से कॉन्सेप्ट पर उसको ओरिजिनेट किया गया है, बनाया गया है, ऐसा रिकॉग्नाइज फिर हुआ। नोबल गैसेस लाइक हीलियम, नियॉन एंड आर्गन हैव बीन मेंशन्ड इन मैनी a context before this. These gases were discovered very late, right, ये gases बहुत ही लेट फाइंड डिस्कवर हुए, नियॉन आर्गन, बिकॉज दे आर वेरी इनर्ट, बराबर, क्योंकि वो इनएक्टिव है, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, इसलिए बाद में फाइंड किए गए, डिस्कवर किए गए, एंड प्रेजेंट इन एक्सट्रीमली लो कॉन्ट्रैक्शंस, राइट, लो कॉन्ट्रैक्शन में प्रेजेंट होते हैं इन आवर एटमॉस्फेयर। वन ऑफ द स्ट्रेंथ्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियडिक टेबल वाज दैट, बराबर, उसके पीरियडिक टेबल की एक स्ट्रेंथ ये है, व्हेन दिस गैसेस वेर डिस्कवर्ड दे कुड बी प्लेस्ड इन अ न्यू ग्रुप, राइट,
ये गैसेस जब फाइंड किए गए तो उनको एक न्यू ग्रुप में प्लेस किए गए विदाउट डिस्टर्बिंग द एग्जिस्टिंग ऑर्डर, राइट। एग्जिस्टिंग ऑर्डर को ज़रा भी डिस्टर्ब किए बिना उनको प्लेस किया गया। ओके स्टूडेंट्स, अभी 5.2.2 ये हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे।